अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो सब? चाय मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। और मैं आपको एक ओरिजिनल लतीफा सुनाता हूँ। मुफ्ती समर अब्बास कादरी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला अब बैठे हो अल मारूफ गालियों वाली सरकार। हाँ हाँ मैं नहीं मानता, खुदा दी इज्जत दी कसम है। तो आप खामोशी इख्तियार कर लें। और मैं आख्या है जड़ा जेल अंदर लट है वो कहंदे ने यार कित्थों है बला चमड़ गई नवा ही बाप खोल देता है। मैं बाबिया नु नहीं मानता जी मैं आपके बाबों को नहीं मानता। क्यों? क्योंकि आप बाकियों के बाबों को नहीं मानते। 99 कतल ते तुसी भी कीते ने। झूठ साडे गल पा छड्डी जिन्ने एक नवा ही बाप खोल दिता। पै गया जे तुहाडे बाबियां नु पै गया जे। मनु आख्या तू कहना आजकल बड़े फिरके हैं, मैं किसी फिरके में नहीं। ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। मैं क्या सारे चो निकल के तू भी तो एक बाणी गया है ना? हैं? मैं क्या सारे चो निकल के तू भी तो एक बाणी गया है ना? ना मेरे सारे खिलाफ नहीं है सर, मेरे तो सारे हक में। अहले हदीस हमारे साथ मुत्तफिक है कि रफ़ल दैन का मसला बिल्कुल सही बयान करता है। ठीक है जी। बरेलवी हमारे साथ मुत्तफिक है कि जो उसामुल अरमैन में आला हज़रत ने इबारतें हाईलाइट की थी जो बंदियों की गुस्ताखाना, वो हाईलाइट करता है, बिल्कुल ठीक करता है। ठीक हो गया। जो बंदी हमारे साथ मुत्तफिक है कि जो बरेलवियों की गुस्ताखाना इबारतें निकालता है, बिल्कुल ठीक निकालता है। और शिया हमारे साथ इस हवाले से मुत्तफिक हैं कि जो हज़रत अली की शान में और अहले बैत के दिफा में और आले उमैया के खिलाफ हदीसें बुखारी मुस्लिम से पेश करता है, बिल्कुल ठीक करता है। जहां पर इख्तलाफ आता है फिर उन बातों में आता है जिसमें उनकी दुम पे पांव पड़ रहा होता है। और सर एक की दुम पे पांव पड़ रहा होता है तो दूसरे के गले में हार पड़ रहा होता है। तो अल्लाह के फजल से हमसे सारे मुत्तफिक हैं। तवज्जो नहीं फरमाई आप आपने। सारे चो निकल के और तुम ही तो कोई बढ़िया ही है ना। कि आप में से कितने लोग हैं जो दावत हक कबूल करने से पहले बरेलवी देवबंदी अहले हदीस थे? तो ये वहां इधर आके बैठी हुई है, कहते हैं इंजीनियर साहब के खिलाफ इजमा हो गया। जी मेरे खिलाफ इजमा हुआ है तुम्हारे उलमा का जो एक दूसरे को मुसलमान भी नहीं समझते थे। नबी पाक का गुस्ताख कौन है? वहाबी है कि बरेलवी अल्लाह की भी गुस्ताख है, अल्लाह के रसूल की भी गुस्ताख है। और मेरे हक में इजमा हुआ है तुम्हारी अवाम का जो तुम्हें छोड़ गई है। मेरे नबी साहब है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। इनू फिर के याद ने और याद रखो ए जुमला तुहानू समझ आ जा। फिर कदम आना होता है फर्क करना, जुदा होना, कट जाना, अलग होना। चलो चलो चलो। मैं क्या मैं 1400 साल शजरा ना बिठावा आकी सुन्नी नहीं। बुखारी से नमाज का तरीका नहीं बता सकते। अब मुझे बताएं असल सुन्नी कौन हुआ? ये तो टुन्नी है, सुन सुना के सुन्नी टुन्नी। ओए ऐसी फिर के आ रहे नहीं, ऐसी अहले सुन्नत व जमात आ रहे हैं। जो भी बात करता है ना वो खुद बयान नहीं कर सकता। मसलन ये जो बंदी और बरेलवी आके कहते हैं जी ये सुन्नियत का लिबादा उड़ के ये डाका मार रहा है सुन्नियत के ऊपर। सुन्नी तो हम हैं। हम कहते हैं ठीक है तुम सुन्नी हो तो बताओ सुन्नियों की किताबें कौन सी हैं? वो कहते हैं कुरान, बुखारी, मुस्लिम। हम कहते हैं ठीक है बुखारी मुस्लिम खोलो और बताओ नमाज का तरीका क्या है। अभी चेक हो जाएगा सुन्नी तुम हो कि सुन्नी मैं हूं। आए हो ना दाढ़ थले हो, सुन्नी तो बनना। अल्लाह के बंदो इज्जतें अवेल की हैं तुमने अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर। अज़्ज़ा वजल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चंदे बटोरे हैं तुमने अल्लाह और उसके महबूब अलैहि सलाम के नाम के ऊपर। सवारियां सवार की हैं तुमने मक्के और मदीने के नाम के ऊपर और फेंकी कहां जाके? देवबंद में और बरेली में, अजमेर में और बगदाद में। गद्दार हो तुम लोग, अपने नबी के गद्दार हो। लेकिन ये तवज्जो करे जरा, ये गल बड़ी समझण वाली है मेरे भाई। ओके है मैं हाई ते सी ना, एक बंदे ने मेनू इंडियन से पहचान लिया। उन्होंने कहा कि जी उसके हमेशा उससे गोबर ही निकलता है, मुंह से भी गोबर। बाज लोगों के गोबर का एक खास रास्ता अल्लाह ने बनाया है, वहीं से निकलेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके लिए वो रास्ता छोटा पड़ गया तो मुंह से भी गोबर निकलता है। कहते हजरत एक सवाल करना है। मैं क्या करो जी? कहता जी ये सुन्नियों में से लोग काफी बिगड़ रहे हैं कि राफजियों की तरफ जा रहे हैं कि करजियों की तरफ जा रहे हैं, क्या वजह है? मैं क्या हूं सुन ली से टाइम मेरे को थोड़ा ही हो क्या सुना। मैं क्या हमेशा दूध खराब होता कभी मूत्री खराब होया है? क्यों जी हमेशा दूध ही खराब होता कभी मूत्र भी खराब होता? कही यार इन्हें मौलवियों को मसले ना पूछा करो, ये उल्टा मतलब गेम भी खराब कर छड़ते हैं। सवाल पूछ के बंदा कहता है यार एक मुसीबत गले पा ली है। ये सुनियो लेकिन मैं इत्थे तुहानू आखांगा तुसी अपना दूध सही तरह संभालिया क्यों नहीं, खराब होया क्यों है? मेरा ये भी तो सवाल है ना। ये तुम्हारे बुजुर्गों के करतूतों की सजा है। ये तो मैं अगले नु गल की थी होती तो बोकी बंद हो गई। ऐसा हजरत मुझे समझ आ गई है। मैं क्या आपके अब्बू जी को भी आएगी बाबा? ये तो बात ही कोई नहीं है, ऐसा समझावन वास्ते थी। हाँ और साडे पल्ले भी की है। बिल्कुल ठीक कहा। मेरा चन्न इस गल नु समझ। अगर इधू कट के जा रहे हैं तो मुड़ना दे पल्ले क्या है? ये वो धोबी के कुत्ते बनते हैं, ना घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं। हजरत टोनते नहीं हो किधरे होशी चाहो के गला पे कर दो। जमात हम हैं नहीं और इस जमात दा हुस्न है अल्लाह दी तौहीद दा फैज भी नांदे कोल है नहीं।
मुस्तफा दी रिसालत दा फैज़ भी इन्हां दे कोल है नहीं सहाबा कराम दी अज़मत दा झंडा भी इन्हां दे कोल है नहीं अहले बैत दी मोहब्बत दा झंडा भी इन्हां दे कोल है नहीं वलियां दा प्यार भी इन्हां दे कोल है बिल्कुल सही जवाब। जीतने वाले को मिलता है छुनछुना। और ये भी सुनिया बस औकात होंदा अच्छा तुसी जमात हो मैं क्या सी जमात असी फिरके नहीं हां साडे विचों जेड़ा कटदा है जेड़े साडे नजरियात तो कट के जुदा होंदा है जी 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 कोई सियाबा नु लेके भज वाले बैत नु कोई इंज ओ फिरका है असी तो फिरका नहीं असी तो जमात हां जमात है चा फिरकियां तो बच जी। नबी इस्लाम और उनके सहाबा देवबंदी थे, बरेलवी थे, हनफी थे, शाफी थे, मालकी थे या मुस्लिम थे? हाँ मुस्लिम थे। मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फ़ी हाज़ा। पैरवी करो इब्राहीम अपने बाप की मिल्लत की जिन्होंने इस कुरान के नुज़ूल से पहले तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा और इस किताब में अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुस्लिम एंडोर्स कर दिया। यहां पे मुस्लिम सिफ्त के तौर पे नहीं आया, इस्म के तौर पर आया सम्माकुमुल मुस्लिमीन। तो क्या नबी इस्लाम और उनके सहाबा ये कुछ थे जो ये हैं? और उससे बड़ी बात आप इनके सामने ये आपसे पूछे ना आप कौन है, आप कहें कि मैं मुस्लिम हूं तो ये इतना गुस्सा खाते हैं, कहते हैं मैं काफर। हमारे नबी इस्लाम ना बरेलवी थे, ना देवबंदी थे, ना सुन्नी थे, ना शिया थे, वो तो मुस्लिम थे। और जो उनसे हटा हुआ है फिर कुरान ने वाज़ेह फतवा दिया है इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शिया, बेशक जिन्होंने अपने दीन में फिरके बना लिए और ग्रोह में बंट के लस्त मिनहुम फ़ी शै। ए नबी आपका तो उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। लाख वो नारे लगाते रहे आपके नाम के, इन्नमा अमरुहुम इलल्लाह, उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द। फिर क़यामत के दिन अल्लाह ताला उन्हें बता देगा जो कुछ दुनिया में वो करतूत किया करते थे। तो कहां बैठे हैं मेरे भाई? और जी नबी इस्लाम ने फरमाया कि 73 फिरके बन जाएंगे तो एक फिरका जन्नत में जाएगा। सरकार किसी हदीस में नहीं है फिरका जन्नत में जाएगा, एक ग्रोह फिरका तो जन्नत में ही जाएगा। नबी इस्लाम उनके सहाबा और अहले बैत क्या फिरका थे? फिरक कहते हैं टूट के अलग होने वाले को। जो दरख्त से टूट कर पत्ता अलग होता है वो फिरक होता है। दरख्त तो अपनी असल है, असल तो मुस्लिम था, फिरके तो आप लोगों ने बनाए। इंडिया के 2 शहरों के नाम के ऊपर फिरके बना दिए, देवबंद और बरेली। खाना काबा शरीफ को 400 साल तक बिदअत से भर के रखा। जब चारों इमामों के नाम के ऊपर, उन बेचारों को तो पता नहीं होगा, 4 मुसल्ले डाल दिए 400 साल तक, 1517 से 1917 तक सल्तनत उस्मानिया। और फिर अल्लाह ने ऐसे उठाए अब क़यामत तक दोबारा नहीं इंशाअल्लाह 4 मुसल्ले डलते, क्योंकि हनफियों के ही 2 मुसल्ले बन गए हैं, बरेलवी और देवबंदी। हाँ ऐसी अल्लाह ने कमर तोड़ी है अल्लाह के फजल से। बाकी हमने जो कुछ किया आपको पता, पिछले 1000 साल में इतनी इज्जत नहीं कमाई थी इन्होंने जितनी इन 10 सालों के अंदर इन्होंने जिल्लत कमा ली है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। ये सब ने सब्सक्राइब करना है। नहीं सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। और फिरकों की दुकानें बंद। द डैमेज डन।